नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है सी बॉक्स यौन उत्पीड़न ई बॉक्स पोर्टल। इसकी हम चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा में है, और इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो सेंटर लॉन्च पोर्टल टू एड्रेस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइल कंप्लेंट ऑन सी बॉक्स। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में क्या कि सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है, उन्होंने कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस है वहां पर महिलाओं से संबंधित जो विभिन्न कह सकते हैं कि छेड़छाड़, यौन शोषण जैसी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस कारण से ये जो कह सकते हैं कि पोर्टल है, ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो दुनिया में क्या है कि महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे हैं। उनमें से क्या है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कार्यस्थल पर उनसे होने वाली छेड़छाड़, और ऐसे ही घटनाएं भारत में भी देखने को मिलती हैं। इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे अगर देखें तो देश में एक तरह से आग लगी हुई है। पिछले कुछ घटनाओं की बात करें तो कलकत्ता के जो मामले हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं हैं। ऐसे ही देश के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण से खास तौर पर ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत सरकार ने की है। अब बात कर लेते हैं इस पोर्टल को बनाने के पीछे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो पोर्टल है, इसके अगर उद्देश्य की चर्चा करें तो यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल सुरक्षित है और संरक्षित है, जिससे महिलाएं वहां पर आसानी से काम कर सकें, सुरक्षा पूर्वक अपना परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो आगे बढ़ें, विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और वो सफल हो सके। यही मूल उद्देश्य है, जिससे महिलाओं की जो भागीदारी है अपने देश में अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं, जो वर्क फोर्स है, उसमें क्या हो कि उस भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर बात कर ले इस पोर्टल की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो ये कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निगरानी के लिए एक क्या होगा, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा। ये केंद्रीकृत मंच होगा। यह देश भर में गठित आंतरिक समितियों, आईसी जो है स्थानीय समितियों से क्या करेगा, संबंधित सूचनाओं को एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होंगे। खास तौर पे जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं वो एक जगह रीस्टोर की जाएंगी, उससे संबंधित जो भी समाधान होंगे उनको लागू किया जाएगा। इस पोर्टल को कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिरता पर नजर रखने और सूचना आयुक्तों के द्वारा जो शिकायतें हैं उनका समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करेगा। एक कह सकते हैं कि एक मंच ऐसा होगा जहां पर सभी समस्याएं स्टोर होंगी और उनका समाधान किया जाएगा। यह शिकायतों के निवारण को आश्वासन देता है, यानी अगर जो भी शिकायतें की जाएंगी, जो रिपोर्ट्स दायर किए जाएंगे, उनसे संबंधित समाधान जो है, जो सलूशन है, उसके लिए कह सकते हैं आश्वासन भी दिया जाएगा। सभी हितधारकों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी ये पोर्टल प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये जो पोर्टल है, ये नामित जो नोडल अधिकारी हैं उसके माध्यम से शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी भी सक्षम करेगा, यानी उसकी जो सुनिश्चितता है उसे और मजबूत करेगा। पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक किए बिना शिकायतें सुरक्षित रूप से दर्ज की जाए, यानी इसमें ये ध्यान दिया गया है कि प्राइवेसी किसी की डिस्टर्ब ना हो। अगर वो कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो और सुरक्षित रूप से उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो शिकायत है वो भी दर्ज हो जाए। सी बॉक्स पोर्टल को एक कह सकते हैं कि ये https cbox.wcd.gov.in पर देखा जा सकता है। तो ये क्या है कि वेबसाइट भी दी गई है जिस पर अपनी शिकायतों को आप देख भी सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सी बॉक्स जो यौन उत्पीड़न ई बॉक्स पोर्टल है, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो 2017 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, इसके लिए रोकथाम, निषेध और निवारण कह सकते हैं कि ये उत्पीड़न अधिनियम 2013 के आधार पर सी बॉक्स का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया था?
2017 में उसका जो एडवांस वर्जन है उसे लॉन्च किया गया था, जहां किसी भी कार्यस्थल पर उत्पीड़ित जो महिला है इस सी बॉक्स पर अपना मामला दर्ज करा सकती है। उससे संबंधित जो भी छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न या अगर इस तरह की कोई घटना है उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और फिर 2 तरह की समितियां बनाई जाएंगी, ये बात कही गई थी। एक निजी संस्थान के लिए आंतरिक समिति बनाई जाएगी और सरकारी जो संस्थान है, जो गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए डीएम या डीसी या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय समिति बनाई जाएगी और उनके द्वारा समय समय पर इससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात कही गई थी जब 2017 में इसे बनाया गया था। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, सी बॉक्स पोर्टल को केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने लागू किया है? किसने इसकी शुभारंभ की है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस तरह से हमने बात कर लिया आज इस एपिसोड में कि आखिर ये जो पोर्टल है, आखिर ये पोर्टल है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, किस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है और पिछला इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।